हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग सॉल्व कर रहे हैं CGPSC द्वारा लिए गए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2019 के क्वेश्चन पेपर को। फिजिक्स का यह पेपर है और हमने इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो हम इस क्रम में आगे भी सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम पहुँचे हैं क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? अल्फा पार्टिकल की बंधक ऊर्जा बैंडिंग एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं 28.29, 29.28, 22.89 और 22.98। ठीक है, तो हमको बताना है कि बाइंडिंग एनर्जी अल्फा पार्टिकल की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर है 28.29। 28.29 होता है बाइंडिंग एनर्जी अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, यह है ना, इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय क्षेत्र का क्वांटम होता है ना, जो न्यूक्लियस होता है उसका क्वांटम कौन सा होता है? न्यूक्लियर फील्ड का जो क्वांटम होता है वह कौन सा होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक इंटरैक्शन के लिए एक पार्टिकल होता है जिसका एक्सचेंज होता है। ठीक है, कोई भी फोर्स लगता है ना, कोई दो पिंड के बीच में, कोई दो बॉडीज़ के बीच में, तो उसके लिए किसी एक एक्सचेंज पार्टिकल का होना आवश्यक होता है ना। तो हम जानते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है, ग्रेविटी जो लगता है उसके लिए ग्रेविटॉन होता है, ग्रेविटॉन है ना, ग्रेविटॉन होता है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फोटॉन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए क्या होता है? फोटॉन होता है। उसके बाद ये हो गया फोटॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए फोटॉन हो गया। उसके बाद हो गया वीक और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए मेसॉन होता है, मेसॉन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए क्या होता है? मेसॉन। और ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन किस में होता है? न्यूक्लियर फील्ड है ना, यही जो है मेसॉन जो है होता है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए, न्यूक्लियर फील्ड के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। एक और होता है वीक इंटरेक्शन है ना, वीक इंटरेक्शन, इसके लिए बोसॉन होता है। ठीक है, हिग्स बोसॉन है ना, डब्ल्यू बोसॉन, इस प्रकार से बोसॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने सबको देख लिया। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा? न्यूक्लियर फील्ड के लिए मेसॉन होता है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मेसॉन इज़ द राइट आंसर। मेसॉन इज़ द एक्सचेंज पार्टिकल फॉर न्यूक्लियर फील्ड। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा डीके विधि में, है ना, अल्फा डीके विधि में विघटन उत्सर्जित ऊर्जा ले जाई जाती है। विघटन उत्सर्जित ऊर्जा किसके द्वारा ले जाई जाती है? इन ए अल्फा डीके प्रोसेस द मोस्ट ऑफ द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज कैरिड आउट बाय, मोस्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है ना, जो मैक्सिमम अधिकतम डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है उसको किसके द्वारा ले जाया जाता है? फोनॉन के द्वारा, या फोटॉन के द्वारा, या मैग्नॉन के द्वारा, या फिर अल्फ़ा पार्टिकल स्वयं, अल्फ़ा पार्टिकल के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अल्फ़ा पार्टिकल स्वयं के द्वारा। ठीक है, तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस है ना, बड़ा सा न्यूक्लियस है, यहाँ से एक अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है। अल्फ़ा पार्टिकल हम जानते हैं हीलियम के नाभिक को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना, हीलियम के नाभिक को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इसमें क्या क्या होता है? दो प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हीलियम का जो एक नाभिक होता है, इसको बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल। ठीक है, तो उस अल्फ़ा पार्टिकल जब रिलीज़ होता है तो मैक्सिमम एनर्जी अल्फ़ा पार्टिकल के द्वारा ही ले जाई जाती है। ठीक है, जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी होती है, मतलब एक बड़ा जो पार्टिकल है, बड़ा न्यूक्लियस है, वह छोटे न्यूक्लियस में टूटता है, तो जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वह अल्फ़ा पार्टिकल स्वयं के द्वारा ले जाई जाती है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोणीय संवेग एल के एक्स वाई जेड अवयव क्रमशः एल एक्स एल वाई एल जेड हो तो कम्यूटेटर है ना, एल एक्स एल वाई एल जेड का वैल्यू कितना होगा? ठीक है,
तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कोई सा भी वैल्यू सही नहीं है, इसलिए इसको पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। यह क्वेश्चन को पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका एक कम्यूटेटर रिलेशन होता है, एल एक्स है ना, एल वाई इस प्रकार से हो, एल जेड, ठीक है। तो एक रिलेशन आता है जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पीएससी द्वारा विलोपित कर दिया गया है। अगला देखते हैं, कोई न्यूट्रॉन संसूचक से गुजरते हुए पहचाना जाता है क्योंकि, ठीक है। कोई न्यूट्रॉन जो है संसूचक से गुजरते हुए पहचाना जा सकता है, क्यों पहचाना जा सकता है? वह आयनीकरण करता है, वह प्रस्फुट पैदा करता है, वह इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करता है, या संसूचक माध्यम में नाभिकीय अभिक्रिया के कारण द्वितीयक कण पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसमें से दो ऑप्शन सही हैं, आयनीकरण तो करता ही है, ठीक है, और प्रस्फुट पैदा भी करता है, मतलब सिंटिलेशन रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है, मतलब चमक पैदा करता है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, इसलिए जो है पीएससी ने इसको भी विलोपित कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 को भी विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। ये भी होता है, ये भी होता है, जैसे एक आयोनाइजेशन चेम्बर है, इसमें एक न्यूट्रॉन जो है पार होता है, तो आयोनाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पर जो भी मटेरियल रखा जाता है वह आयन में टूट जाता है ना, प्लस और माइनस आयन में टूट जाता है, प्लस और माइनस आयन में टूट जाता है। उसके साथ साथ ही रेडिएशन पैदा होता है, सिंटिलेशन रेडिएशन पैदा होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं, इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए हुए द्रव्यमान संख्या ए के लिए अत्यधिक स्थायी नाभिक का परमाणु क्रमांक कौन सा होगा? कोई भी एक परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है जिसका वैल्यू ए है, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू 50 है, या ए इज इक्वल टू 56 है, ठीक है, कुछ भी हो इस प्रकार से, तो उसके लिए अत्यधिक स्थायी नाभिक का परमाणु क्रमांक कौन सा होगा? अगर उसका परमाणु द्रव्यमान 50 आ रहा है, 56 आ रहा है, 57 आ रहा है, या जितना भी आ रहा हो, ठीक है, तो कौन सा परमाणु क्रमांक जो है ज़्यादा स्थायी होगा, है ना। परमाणु क्रमांक अब ऐसा भी हो सकता है, समभारिक होंगे तो उनका द्रव्यमान जो है बराबर हो सकता है, परमाणु द्रव्यमान, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है अलग अलग हो सकता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, और दोनों अलग अलग वैल्यू के लिए परमाणु भार, है ना, एटॉमिक मास जो है दोनों के लिए सेम हो सकता है, ठीक है। तो कौन से वाले परमाणु क्रमांक के लिए जो नाभिक है वह ज़्यादा स्थायी होगा, ठीक है, कौन परमाणु जो है ज़्यादा स्थायी होगा, किसके लिए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं A2A, A/2 या A/4, तो किसके लिए नाभिक जो है ज़्यादा स्थायी होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, A/2 के लिए जो भी परमाणु है या नाभिक है वह अत्यधिक स्थायी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीटा डीके विधि में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया सही है? बीटा डीके होता है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, पॉजिट्रॉन भी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन का कैप्चर भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, इलेक्ट्रॉन डीके होता है, और पॉजिट्रॉन डीके भी होता है। तो ये तीनों जो है बीटा डीके के 3 प्रकार हैं। बीटा डीके कितने कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन डीके, है ना, पॉजिट्रॉन डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन के लिए जो है यहाँ पर 2 इक्वेशन दिए हैं, इनमें इनको मैच करके देखना है कि कौन कौन सी क्रिया सही होगी। तो देखिए, जब एक न्यूट्रॉन टूटता है या न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में, तो एक प्लस प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है, और एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है। तो ये तो सही है, ऑप्शन ए जो है सही है। उसके बाद जब प्रोटॉन जो है चेंज होता है न्यूट्रॉन में, तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन नेगेटिव न्यूट्रल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है। तो यह भी सही है, एक प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में और उसके साथ एक पॉजिट्रॉन बनता है और एक न्यूट्रिनो बनता है, ठीक है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ए बी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी आर राइट, करेक्ट, है ना। हो गया। अगला देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। 88 नंबर क्या है, फॉर एक्सोअर्जिक रिएक्शन
क्यू वैल्यू इज़, है ना, एक्सोअर्जिक मतलब जिसमें कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा जो है बाहर निकलती है, ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, तो उसके लिए क्यू वैल्यू क्या होता है, ठीक है। एक्सोअर्जिक है मतलब कि ऊष्मा ऊर्जा जो है अभिक्रिया होती है तो ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है, मतलब जो सिस्टम है वह गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्यू वैल्यू क्या होगा, क्यू इज़ लोअर देन स्मॉलर देन जीरो, या फिर क्यू इज़ इक्वल टू जीरो, या फिर क्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो फॉर एनी एक्सोअर्जिक रिएक्शन क्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, क्यू इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एक्सोअर्जिक रिएक्शन में क्यू हमेशा जीरो से बड़ा होता है, क्यू इज़ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ये